अगर आप अपने लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड की तलाश कर रहे हैं तो कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से फीस और चार्जेस लगेंगे और कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला बेनिफिट है कि इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है और ना ही इस क्रेडिट कार्ड पर किसी तरीके का एनुअल फीस लगता है। यह जो क्रेडिट कार्ड है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए स्पेंड करने पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कोटक के इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के। अब आगे जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी इस क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या फिर पहले से अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अब आगे जानते हैं कि कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर कौन कौन से फीस और चार्जेस लगते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पर किसी तरीके की ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है और ना ही इस क्रेडिट कार्ड पर किसी तरीके की एनुअल फीस लगेगी। इंटरेस्ट चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अगर एनुअल देखी जाए तो 42% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह ही इस पर भी लेट पेमेंट चार्जेस देना होते हैं। अगर आपका बिल अमाउंट 100 रुपए से कम का है तो इस पर कोई भी लेट फाइन नहीं लगता है। अगर आपका बिल अमाउंट 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में है और अगर आपने बिल का पेमेंट टाइम पर नहीं किया है तो इस पर 100 रुपए का लेट फाइन लगेगा। 501 रुपए से लेकर 5000 के बीच में अगर बिल अमाउंट है तो इस पर 500 रुपए का लेट फाइन लगता है। 5001 रुपए से लेकर 10,000 के बीच में अगर बिल अमाउंट है तो 600 रुपए का लेट फाइन। 10,001 रुपए से लेकर 25,000 के बीच में बिल अमाउंट है तो इस पर 800 रुपए का लेट फाइन लगता है। 25,001 रुपए से लेकर 50,000 के बीच में अगर बिल अमाउंट है तो इस पर 1,000 रुपए का लेट फाइन लगता है। अगर आपका बिल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा का है, अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया है तो इस पर 1,200 रुपए का लेट फाइन लगता है। तो लेट फाइन और इंटरेस्ट से बचने के लिए आप क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर पेमेंट कर दें। बाकी चार्जेस की बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस पर 3.5% पर ट्रांजैक्शन फीस प्लस जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी खो जाता है और आप इसे री इश्यू करवाते हैं तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप वर्चुअल कार्ड यूज करते हैं तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब आगे जानते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप कोटक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ कोटक महिंद्रा बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करेंगे। वहां जाने के बाद क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके बैंक के ब्रांच में जमा करेंगे। कुछ दिन बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। इसके बाद आप इस क्रेडिट कार्ड का पिन बनाने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये यूपीआई पेमेंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है और इस पर आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्रेडिट कार्ड पर किसी तरीके का चार्ज नहीं लगता है, ना ही इस क्रेडिट कार्ड पर कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही किसी तरीके की एनुअल फीस है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।